तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज समांतर श्रेणी ऑल आउट के इस सीरीज में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं अभिनव कुमार 10वीं कक्षा के लिए जो है क्वेश्चन का हल बता रहा हूं, जो कि VVI क्वेश्चन माध्यमिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और उसका आसानी से हल कैसे करें, विद्यार्थी आसानी से समझ सके, इसके लिए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। तो आज 5वां चैप्टर को हम देख रहे हैं। इससे पहले यदि आप 4, 3, 2, 1 चैप्टर नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप आसानी से जो है इसको ढूंढ सके। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलते हैं। प्रश्न है कि एपी 9, 17, 25 डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करें। अब यहाँ एपी है। एपी जो है ये एक समांतर श्रेणी में होता है। इसका दूरी जो है समांतर होता है, बराबर होता है। जैसे 9 से 8 बड़ा है 17, 17 से 8 बड़ा है 25 और 25 से 8 बड़ा होगा अगला पद। तो इसी तरह से चलता है। अगर 3 पद दिए हुए हैं तो इसमें हमको जो सबसे पहले होता है उसको हम लिखते हैं ए बराबर 9 है और इसकी दूरी जो है 9 से 8 ज्यादा ये है, इससे 8 ज्यादा ये है, उसको हम कहते हैं डी जो कि 8 है। ठीक है। और कितने पदों की संख्या है? 10, जिसको हम n कहते हैं, n बराबर 10। अब 10 पद को जोड़ करके कितना होगा? 10 पदों को जोड़ करके कितना होगा? तब इसके लिए एक सामान्य सूत्र होता है SN, यानी सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर बराबर क्या होता है? तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये एक फार्मूला है। अब इसी पर चलते हैं। यहाँ देखते हैं जहां जहां जो चीज है इसमें से हमको सभी चीज मालूम है। जो चीज जहां है वहां उसको लिखते हैं SN है तो SN की जगह पर हम 10 लिखते हैं। S10 मतलब सम ऑफ 10 नंबर, सम ऑफ 10 नंबर यानी 10 पदों का योग। ठीक है। तब यहाँ n है, n मतलब 10/2 इंटू 2 इंटू a के बदले हम लिखेंगे 9 प्लस n के बदले 10 माइनस 9 इंटू d के बदले हम लिखेंगे 8 और इसको हम सोल्व कर देंगे। ये कट जाएगा 5 बार में। तब हम लिखेंगे 5 इंटू 9 दूनी 18 प्लस 10 में से 9 गया, एक को 8 से गुना कर देते हैं तो 8, यानी 18 8 हो जाता है। 5 गुना 18 8 26 गुना करते हैं तो 130। तो यहाँ 10 पदों का योग आ जाएगा 130। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 8 के गुणज हैं और कितने? 15। इसका मतलब है कि हम 8 का टेबल लिख सकते हैं, यानी AP बराबर जो है आपका आ जाएगा 8, 16 ऐसे करके 24 डॉट 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 ऐसे 15 पद है। यहाँ पर कितने पद हैं? 15 पद। तब आप इसमें जो है A बराबर, D बराबर और N बराबर आसानी से निकाल सकते हैं। अभी जो हम पहले प्रश्न को देखा है हमने, तो उसमें देखा है कि A कितना है, तो पहले पद को A कहेंगे, ये आ जाएगा 8। फिर दूसरे पद में देखते हैं 16 है, 8 8 बढ़ रहा है, क्योंकि 8 का गुणज है तो 8 8 ही बढ़ेगा, इसलिए D बराबर भी आ जाएगा 8। और N कितने पद है? 15 पद, तो N बराबर हो जाता है 15। अब इसका जो है जोड़, योग मतलब जोड़, सब 15 पद को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसके लिए देख लीजिए, अभी तुरंत हमने एक सूत्र बताया SN बराबर n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां जब हम देखेंगे तो इसमें जो है सब मान को बैठाएंगे,
जहां जहां जो चीज है उसका मान बैठाएंगे। यदि आपको ये सूत्र याद हो गया है तो आप कमेंट में यस लिख करके बताएंगे। देखते हैं कौन से कितने विद्यार्थी को जो है ये सूत्र याद है। अगर अगर आपको पहले से ही याद होगा तो आप कमेंट में ए लिख करके भेजेंगे और दिल भेजेंगे। चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ एस एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। सही समझा आपने। अब यहाँ एन की जगह फिर 15 लिखेंगे बटे 2, यानी एस 15 ज्ञात करना है। एस एन जो होता है योग, जो होता है योग को एस एन कहते हैं, सम ऑफ नंबर। तो यहाँ एस 15 यानी 15 पदों का योग हम प्राप्त करेंगे। तो 15 बटे 2 इंटू 2a, 2a की जगह हम लिखेंगे 8 प्लस एन लिखेंगे 15 इंटू -1 इंटू डी जो है ये भी 8। इसको हल करेंगे, ये तो कटेगा नहीं, ये 15 बटे 2 रहने देते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ 8 दूनी 16 प्लस ये हो जाएगा 15 में से 1 गया 14 गुना 8। यहाँ पहले हम गुना की क्रिया करते हैं। 15 बटे 2 इंटू 16 प्लस 14 8 112। अब फिर से इसको करते हैं 15 बटे 2 गुना। अब ये ब्रैकेट उड़ेगा तो गुना आएगा, लेकिन इसको जोड़ देंगे 16 22 28 यानी 128। इसको अगर हम काटते हैं तो आ जाता है 64, यानी 15 गुना 64, 15 गुना 64। इसको हल करेंगे तो इसको शॉर्टकट में देखिए गुना करने का तरीका है। आप 15 का टेबल जरूर जानते होंगे, अलग में नहीं गुना करना है आपको, परीक्षा में जो है समय को भी बचाना है। 15 का टेबल पढ़िए 4 बार, 15 चौके 60 का 0 बाकी 6, 15 छक 90 और 6 96। आप इस तरह से गुना कर सकते हैं। आपके 15 पदों का योग जो है 960 है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसका सारवंतर 7 है और 22वां पद जो है 149 है। अब इसमें भी योग ज्ञात करना है, परंतु यहाँ पर एपी नहीं दिया हुआ है, यहाँ शॉर्टकट में। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रश्न जो लिखा हुआ है उसमें देखना चाहिए क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर, दूसरी बातें हैं कि क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कि यहाँ दिया है कि एपी के प्रथम 22 पद, कितने पद हैं? 22 पद, यानी n बराबर 22 दिया हुआ है। n बराबर 22, जितने पद है उतना n होता है। नंबर ऑफ जो है नंबर, कितने नंबर है ना। अब जो है और क्या दिया है? जिसके सारवंतर जो है 7 है, यानी d बराबर 7 है, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद 22वां पद, 22 ही पद है और 22वां पद यानी अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम an कहते हैं। क्या कहते हैं? an कहते हैं। ठीक है, तो an बराबर जो है 149 है। ठीक है, तो क्या नहीं मालूम है हमको? a नहीं मालूम है, जबकि Sn के लिए जो है a प्लस an ऐसा होता है। तो यहाँ 22वां पद जो है दिया हुआ है 149। तब हम जानते हैं कि an बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an क्या है? तो an जो है आपका n की जगह लिखिए 22 बराबर a नहीं मालूम है प्लस n माइनस 1, यानी n है आपका 22 माइनस 1 इंटू डी 7 है। यहाँ पर 22वां पद आपको मालूम है, यहाँ पर हम ये 22 जो है 149 है, 149 है बराबर a प्लस 22 में से 1 चला गया तो 21 गुना 7 यानी ये 147। अगर a को आप यहाँ छोड़ दें, यहाँ 149 है तो ये 21 सते 147 जो है इधर आ जाएगा, तो माइनस 147 हो जाएगा। a बराबर, यानी a बराबर जो है 149 में से 147 घटा दीजिए 2 प्राप्त होता है। अब Sn का एक दूसरा सूत्र लिख लीजिए, Sn बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस an। ये भी एक सूत्र है, किताबों में जो है दिया हुआ है a प्लस l। अब विद्यार्थी जो है यहाँ पर बौखने लगते हैं कि क्या करें, घबरा जाते हैं कि a प्लस l तो पड़े ही नहीं, LAN को ही कहते हैं, उसकी लंबाई जो है लास्ट नंबर जो होता है उसको an कहते हैं। तो अब S 22 है,
ये बराबर 22/2 इंटू ए हमको क्या प्राप्त हुआ है 2 प्लस ए एन है 149। तब इसको काटते हैं तो 11 आता है, यानी 11 गुना 149 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 151। अब इसको गुना कर देते हैं, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 56, 11 और 5 16, यानी 1661 यहाँ पर आपको उत्तर प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी में, हम आप लोगों का समय बेकार नहीं करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। देखते हैं यहाँ पर मैंने जैसे कहा क्या दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। दिया है तीसरा और नौवां पद, तीसरे पद को A3 कहते हैं और नौवां पद को A9 कहते हैं, यानी तीसरा और नौवां पद प्राप्त है। A3 बराबर दिया है 4, A3 बराबर दिया है 4, नौवां पद जो है दिया है -8। अब कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, यानी an बराबर शून्य, an बराबर शून्य। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, अब कौन सा पद जो है शून्य होगा, तो an बराबर है n नहीं मालूम, n नहीं मालूम है। n मालूम करने के लिए जो है हमको सबसे पहले प्राप्त करना होगा a, ठीक है। तो चलते हैं a और d को प्राप्त करना होगा। तो ये जो दिया हुआ है A3 दिया है, क्या दिया है A3 बराबर 4। अब A3 बराबर एक सूत्र होता है शॉर्टकट, A3 बराबर लिखते हैं a + 2d, a + 2d, ये बराबर होता है 4, यही बराबर A3 को हम क्या लिख दिए a + 2d, यही बराबर है 4। अब ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 1। अब चलते हैं दूसरा जो दिया हुआ है A9, लिखेंगे पुनः A9 बराबर दिया है -8, यानी a + 8d, A9 को हम लिख सकते हैं a + 8d बराबर -8। कोई भी मतलब पद है, 8वां पद हो 9वां पद हो, उससे एक कम d होता है, a + 1 कम d, यानी तीसरा पद है a + 2d, 3 से 1 कम है 2d। 9वां पद है a + 8d, यानी इससे 1 कम है, ठीक है। तो इस तरह से एक सूत्र होता है। आप 1000वां पद भी कहेंगे, यानी जैसे कि मान लीजिए 72वां पद निकालना है तो a + 71d, 71वां पद निकालना है a + 70d, इस तरह से आप ये सूत्र तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक समीकरण हो गया, समीकरण 2। अब देखते हैं a d और a d का यहाँ संयोग है, समीकरण 1 2 प्राप्त हो गया। हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है a + 2d बराबर 4, दूसरा है a + 8d बराबर -8। अब यहाँ पर देखते हैं कट नहीं रहा है, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर करते हैं तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +a -a कट गया। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा -6d बराबर 8 और 4 12, यानी इसको अगर काटते हैं तो -2 आता है, अर्थात यहाँ d बराबर जो है -2 आ गया। अब हम समीकरण 1 या 2 में इसको सेट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 जो है a + 2d बराबर 4 है, यानी a तो मालूम है नहीं, बराबर 4 - 2d, a बराबर इसको उधर कर दिए तो 4 - 2d, यानी a बराबर जो है 4 - 2 गुना d कितना आया है -2, माइनस में भी आएगा क्योंकि ये घट रहा है। जो तीसरा पद जो है 8 है और 9वां पद -8 है, यानी ये घटते जा रहा है, घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में नहीं है। तो यहाँ चलते हैं, अब a बराबर 4, आइए माइनस माइनस प्लस 4, यानी a बराबर 8। a बराबर कितना था 8। जब a बराबर हमको प्राप्त हो गया
तब अब हम n बराबर कौन सा पद जो है इतना होगा, तो a बराबर n बराबर सूत्र होता है, लिखते हैं हाउ, n बराबर सूत्र होता है an माइनस a बटे d प्लस 1, ऐसा एक सूत्र होता है an माइनस a बटे d प्लस 1। तो an जो है आपका 0 है, माइनस a है 8 बटे d है, d कितना आया था -2 प्लस 1। तब यहां देखते हैं ये -8 प्राप्त होता है, इसको हल करेंगे तो यहां नीचे करते हैं, ये -8 बटे -2 प्लस 1, 2 से काटते हैं 4, 4 1 5, यानी n बराबर जो है n बराबर 5, यानी पांचवा पद शून्य होगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक बात का ध्यान रखना है कि n बराबर कभी भी माइनस में नहीं आएगा और बटा में भी नहीं आएगा। यदि आपका n बराबर बटा में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो आप अपने प्रश्न की जांच कर ले, ये उत्तर की जांच कर ले कि कहाँ आपका गलत है, कहीं प्लस माइनस में जरूर गलती हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं समझता हूँ ये आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 था, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ दिया है S14 बराबर जो है 1050 है। यहाँ जहां पर 14 पद है वहां पर जो है उन सभी का योग 1050 है। दूसरा दिया है कि प्रथम पद यानी a बराबर जो है 10 है, तो हमको ज्ञात करना है 20वां पद यानी a20 ज्ञात करना है, a20 हमको ज्ञात करना है। चलते हैं a14, तो SN के जगह पर लिखे हैं 14, तो यहाँ जो है n बराबर हम 14 मानेंगे, पहले n बराबर 14 मानेंगे। तब हम लिखते हैं कि SN बराबर क्या होता है, तो n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है। अब SN जो है S14 ये 1050 है, कितना है 1050 बराबर n के जगह पर यहाँ 14 पद है, तो हम लिखेंगे 14 बटे 2 इंटू 2a, तो 2a के जगह पर हम लिख लेंगे 10 प्लस n यहाँ है 14 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। इसको काटते हैं तो ये आता है 7 को हम इधर भेज देते हैं, चूंकि यहाँ गुना में है, इधर आने के बाद ये बटा में आ जाता है, तो 1050 बटे 7 बराबर यहाँ आ जाता है 10 दूनी 20 प्लस 14 में से 1 गया 13 d। फिर इसको इधर कर लेते, पहले इसको काट लेते हैं, 15 7 105 यानी 150 बार में कट जाता है, तो 150 इसको इधर करते हैं -20 बराबर 13 d, इसको घटाते हैं तो हो जाता है 130 बराबर 13 d, यानी इसको काटने पर प्राप्त होता है 10, यानी d बराबर भी आपको 10 प्राप्त होता है। d बराबर कितना प्राप्त होता है 10। अब a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, यहाँ a20 पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है n बराबर जो है 20 है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि a20 बराबर आप शॉर्टकट में जानते हैं a प्लस 19d, ये सूत्र होता है। तो a आपको क्या प्राप्त है 10, तो 10 प्लस 19 गुना d भी आपको 10 प्राप्त हुआ है, तो 10 लिखिए, यानी 10 प्लस 190, यानी 190 और 10 कितना हो गया 200, तो a20 बराबर जो है ये है 200 आंसर, ये आपका उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ जो है यदि संख्या है 2n-1 और 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखते हैं, यहाँ पर है a1 बराबर 2n-1, a2 बराबर 3n+2, a3 बराबर 6n-1, ये हमको दिया हुआ है, और ये सब एपी में a1 a2 a3, एपी में होने का मतलब ये जो है बराबर बराबर दूरी पर है। इसका मतलब एक जांच होती है एपी
को जांच करने का तरीका होता है, एपी जांच का तरीका तरीका क्या होता है, तो इसमें लिखिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ऐसा लिखिए, आपका जांच हो जाएगा। ये दोनों बराबर होते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, यानी पिछले पद में से अगला पद को घटाइए तो सभी में ऐसा ही होता है, एक ही होता है, बराबर होता है। तो चलते हैं, A2 कितना है, तो 3n प्लस 2 माइनस A1 है 2n माइनस 1 बराबर A3 है आपका 6n माइनस 1 माइनस A2 है 3n प्लस 2, ये है। अब इसको हल करते हैं, 3n प्लस 2, इसको ब्रैकेट में इसलिए डाल दिए हैं कि माइनस जो होता है, माइनस होने के बाद यहाँ का चिन्ह परिवर्तन होता है, तो यह माइनस से 2n को गुना करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर यहाँ 6n माइनस 1, यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस 3n, माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस 2। अब इसको देखते हैं, 3n माइनस 2n, 3 में से 2 अगर घट जाता है तो एक n बच जाता है, n 2 1 3 बराबर 6n माइनस 3n, यानी 3n, 6 में से 3 गया 3, n यहाँ हो गया माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 हो गया माइनस 3। अब क्या करते हैं, n वाला एक तरफ कर लेते हैं, n इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3n बराबर यहाँ है माइनस 3, इसको भी इधर करेंगे तो माइनस 3, यानी इसको हल करेंगे तो n में से 3n गया तो माइनस 2n बच जाता है बराबर यहाँ हो जाता है माइनस 6, माइनस माइनस खत्म कर देते हैं तो n बराबर आ जाता है 2 3 6, यानी n बराबर हो गया 3, n बराबर हो गया 3। अब संख्याएं जो है, ये संख्याएं चाहे एपी कह लीजिए, तो संख्याएं जो है ये है 2n माइनस 1, या 2n की जगह हम लिखेंगे 3, n की जगह 3, तो 2 गुना 3 माइनस 1, यानी 2 तिया 6 और 6 में से गया 5। फिर दूसरा है 3n प्लस 2, यानी 3n की जगह पर हम लिखेंगे 2 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 में से 6 और 2 जोड़ देंगे 8। अगला पद है 6n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6 गुना 2 प्लस माइनस 1, तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11, देख लीजिए 5 3 8, 8 3 11, तीनों एपी में है। ये आपके संख्याएं हैं, यानी आप लिख सकते हैं एपी बराबर 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, आप ऐसा लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसा पूछ दे, इसमें तो नहीं लिखा है कि एपी ज्ञात करें, लिखा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या तो 5 8 11 हो गया। यदि आपको पूछे कि एपी ज्ञात करें, एपी लिखें, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एपी बराबर 3/4 2/3 7/12 के 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका एपी बटा में है, एपी क्या है, बटा में है, बटा में है, तब हम क्या करेंगे, A1 बराबर जो है आपका, यानी A बराबर लिखे पहला पद को, A बराबर 3/4, 3/4, और D हमको मालूम होना चाहिए, N जो है 19 पद है तो N बराबर 19 है। D मालूम करने के लिए क्या करते हैं, इसको जो है होता है D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1, तब यहाँ पर हम लिखेंगे A2 कितना है, 2/3 माइनस 3/4, हल करते हैं तो ये आ जाता है 12, 3 से भाग देते हैं तो 4, 4 दूनी 8, माइनस 4 से भाग देते हैं 3 दिया 9, यानी माइनस 1/12, डी बराबर आ गया माइनस 1/12। इस तरह से आप लिख सकते हैं, अलग में भी लिख सकते हैं। अब 19 पदों का योग, यानी Sn बराबर हमको क्या मालूम होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब n की जगह 19 लिखते हैं, S 19 बराबर n है 19/2 इंटू 2a की जगह पर हम लिखेंगे 3/4 प्लस
n है आपका 19 माइनस 1 इंटू डी है आपका -1/12, ये गुना में है। तब इसको हल करते हैं तो आ जाता है 19/2 इंटू, इसको 2 से काट देते हैं तो आ जाता है 2 बार में 2 दूनी 4, यानी 3/2 प्लस यहाँ जो है 19 में से 1 गया 18 गुना माइनस 1/12, 6 से कट जाता है, 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12। तब इसको हल करते हैं तो आता है 19/2 इंटू 3/2 प्लस, यहाँ 3 को -1 से गुना करते हैं तो -3/2। आप देख लीजिए यहाँ पर 3/2 प्लस और 3/2 माइनस, तो दोनों कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, 0। यानी 19/2 को हमको 0 से गुना करना पड़ेगा। अब आप तो समझ ही गए होंगे, 19/2 या कोई भी संख्या हो तो 0 से गुना करने पर आ जाता है 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इनके 19 पदों का योग 0 होगा। खोदा बाहर निकली चिड़िया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर जो है साफ साफ शब्दों में दिया है कि 3 अंक वाली संख्याएं हैं और 7 से भाग लगने वाली संख्याएं हैं। तो 3 अंक की संख्या, इसको हमको प्राप्त करना होगा कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या क्या होती है। तो 7 से विभाज्य जो है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो है ये है 100। 100 तो 7 के टेबल में है नहीं। अब इसे कम करते हैं तो 99 आ जाता है, यानी उससे कम आ जाता है, यानी 2 अंक की संख्या हो जाती है। तो अब बढ़ते जाते हैं। 101 वो भी नहीं है, 102 7 के टेबल में नहीं है, 103 7 के टेबल में नहीं है, 104 नहीं है, 105 है 15 बार में। 105 जो है 15 बार में, 15 सत्ते 105। तो सबसे पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है और 3 अंकों की है वो है, तो 3 अंक की सबसे छोटी 7 से विभाज्य जो है वो है 105। वो कितना है 105, यानी a बराबर है 105। ठीक है। और चूंकि वो 7 से विभाज्य है तो 7 7 7 बढ़ते जाएगा, यानी d बराबर 7 आ जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा 7। और n नहीं मालूम है, n नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि अंतिम पद क्या होने वाला है। तो अंतिम पद जो होता है 7 से भाग लगने वाला, जैसे सबसे बड़ी संख्या है 999, इसमें अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना में लगता है। जैसे 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या, 7 एकम 7, इसमें 2 बच गया, इसको दे दीजिए 29 हो जाएगा। 7 चौके 28, फिर इसमें जो है 1 बच गया 19 हो गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसमें बच गया 5, 5 इसमें से घटा दीजिए उतना ही होगा। 5 999 में से 5 घटा दीजिए 994, यानी an जो है 994 होने वाला है। यानी इसको आप क्या किए 999 माइनस ये जो 5 शेष बचा था वही 5 किए हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है 994। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि अंतिम पद क्या है। अब an भी मालूम हो गया, तो n बराबर मैंने अभी तुरंत सूत्र बताया है, an माइनस a बटे d प्लस 1। an कितना आया है आपको, तो an है 994 माइनस a है आपका 105 बटे d 7 है प्लस 1। तो इसमें 994 में से 105 घटाते हैं, 14 में से 5 गया 9 बच गया, यहाँ बच गया 8, 8 में 0 गया 8, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8 बटे 7 प्लस 1। इसको काटते हैं, 7 एकम 7, यहाँ 1 बच गया, इसको दे दीजिए, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 सत्ते 49, यानी 127 प्लस 1,
यानी n बराबर 127 प्लस 1 यानी 128। तो कुल पद जो है इसमें 128 है। कुल पद कितने हैं तो आप यहाँ नीचे या आगे पेज में लिख सकते हैं, कुल पदों की संख्या बराबर 128। n बराबर देखिए पूर्ण अंक आया है, पूर्ण संख्या ही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 है तो उस एपी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें फिर से दिया हुआ है एपी का 8वां पद 17 है, अर्थात हम लिख लेंगे A8 बराबर जो है 17, और दूसरा जो है 14वां पद 29 है, यानी A14 बराबर 29 है। उस एपी का सारवंतर यानी डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी। तो यहां पर हम लिखते हैं, तब प्रश्न में है 8वां पद यानी A8 बराबर यदि 17 है, A8 बराबर हम लिख सकते हैं A+7D, A+7D बराबर 17, ये समीकरण 1। और दूसरा दिया है, पुनः लिखिए, पुनः है A14 बराबर जो है 29, यानी A+13D इक्वल टू 29। तब यहां पर ये समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है आपका A+7D, A+7D बराबर है 17 और A+13D ये बराबर है 29। अब इसको यहाँ कट उठ नहीं रहा है तो हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर, जैसे ही घटाने पर लिखते हैं तो हम इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये प्लस और माइनस कट जाता है। यहाँ -13 में से 7 घटाएंगे तो -6D, और -29 में से 17 घटाएंगे तो -12 बचेगा। माइनस माइनस तो पहले खत्म हो जाता है, 6 दूनी 12, यानी D बराबर 2 प्राप्त होता है। यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ कह रहा है सारवंतर ज्ञात करने, सारवंतर को डी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एपी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। यह भी बहुत आसान है। दिया है इस एपी का चौथा पद 11 है, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि A4 क्या दिया है, A4 बराबर 11। 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, ये भी हम लिख लेंगे। ये दिया हुआ है कि 5वें तथा 7वें पद, 5वां पद को A5 कहते हैं और 7वें पद को A7 कहते हैं, ये बराबर है 34। तो D निकालना है। अब चलते हैं A+ लिखेंगे यहाँ, तब इसी के हिसाब से हम चलते हैं। यानी A4 बराबर दिया है 11, यानी A4 को लिख सकते हैं A+3D बराबर 11, ये समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा है A5 + A7 बराबर 34। A5 यहाँ लिखिए पुनः, लिखिए पुनः A5 + A7 बराबर 34। A5 को लिखिए A+4D प्लस A7 को लिखिए A+6D बराबर 34। यहाँ लिखिए A हो गया 2A प्लस 4D और 6D यानी 10D बराबर 34। अब इसको, इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लीजिए, तो A+5D बराबर 2 गुना 17, यानी 2 2 खत्म, यानी A+5D बराबर 17, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 आपका है A+3D बराबर 11 और समीकरण 2 है A+5D बराबर 17। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, तब यहाँ चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये कट जाता है, यहाँ बच जाता है -2D, यहाँ बच जाता है -6, माइनस माइनस खत्म कर देते हैं, 2 से ये 3 बार में खत्म, यानी D बराबर 3। इसका सारवंतर जो है 3 प्राप्त होता है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में यह हल हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, लिखा है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद
6 है तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। इसमें लिखा है कि 50 पद है, अर्थात यह दिया है कि n बराबर जो है 50 है, 50 पद है यानी n बराबर 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है यानी ए थ्री बराबर जो है 12 है। एवं अंतिम पद कौन सा है 50वां, यानी अंतिम पद को ए एन भी कहते हैं या ए50 का लीजिए, तो ए एन बराबर जो है 106 है, यानी ए50 बराबर 106 है। तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, और ए भी ज्ञात करना पड़ेगा, ए भी नहीं मालूम है तो हम इसको इस पद से लेकर के चलते हैं, यानी ए3 बराबर होता है 12, यानी ए प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1। और ए एन जो है ये है 106, ए एन यानी ए50, ए एन यानी ए50। तब पुनः ए एन बराबर ए50 है, तब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 49d, यही बराबर 106 है, यानी ये समीकरण 2 है। तब a प्लस समीकरण 1 और 2 से लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है आपका a प्लस 2d बराबर 12, और ये है a प्लस 49d बराबर 106। अब इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं, लिखते हैं घटाने पर। तो घटाने पर जो है यहाँ चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस ए, यहाँ माइनस आ जाएगा, यह भी माइनस आ जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, ए कट जाता है, तब यहाँ बच जाता है -47d बराबर, इसको घटाने पर हो जाता है 194। तब यहाँ ये भी माइनस, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, सॉरी 94 बचता है। तो यहाँ जो है माइनस माइनस खत्म, 47 दूनी 94, यानी डी बराबर 2 प्राप्त होता है, डी बराबर 2। अब यहाँ पूछ रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पर जो है ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। पहले लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12, यानी a प्लस 2 गुना d के बदले लिख देंगे 2 बराबर 12, यानी a बराबर 12, 2 दूनी 4, 4 को उधर भेजेंगे -4, यानी a बराबर आ जाएगा 8। तो अब चलते हैं 29वां पद। 29वां पद इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 28d, है ना। तो a है आपका 8 प्लस 28d, यानी 28 गुना 2, तब 8 प्लस 28 गुना 56, यानी 64। आपका 29वां पद बराबर 64 प्राप्त होता है, यही आंसर है। चलिए देखते हैं। तब आज इतना ही। मैं समझता हूं इतने क्वेश्चन की तैयारी कर लेने के बाद आपको परीक्षा में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन कर लें, फिर से देख लें, जिससे कि आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाए। धन्यवाद।